Hello dear students. So students, in the previous video we have started chapter 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. So in this chapter we have studied about the weather, right? So let's continue that. बेटा weather क्या है? कल बताया था पर्टिकुलर डे पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि सारी जगह वेदर एक जैसा नहीं होता है. द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, मतलब इन सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कंसीडर करेंगे. टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, रेनफॉल या स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एक्सेट्रा. तो ये सारे कंसीडर करते हैं वेदर एट दैट प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट, क्योंकि वेदर जो है वो डे टू डे बदलता है, ठीक है. आज हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा है, कल इससे ज़्यादा हो या कम हो, राइट. सो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है. देखिए बच्चों, जो पर्सन या साइंटिस्ट जो वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, राइट, उनको मीटीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं. जो वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उन साइंटिस्ट को बोलते हैं मीटीरियोलॉजिस्ट, राइट. अब ये जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया में, दिस डिपार्टमेंट यूजेस डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. मीटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं टू कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट करने के लिए प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है. तो ये सारा वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर बनाते हैं वेदर रिपोर्ट, ठीक है. एंड मेक्स वेदर फोरकास्ट, और मौसम का फिर बोलते हैं ना फोरकास्ट, मतलब अनुमान, पूर्वानुमान कि अगले आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, ठीक है. तो फिर वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, राइट. सो नेक्स्ट इज द सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, ठीक है. सन जो है इट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, मौसम में चेंज कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू सन. तो बेटा चेंजेस जो होते हैं वेदर में, दिस आर मेनली कॉज्ड बाय सन, ठीक है. एज यू नो, सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस. सन क्या है, एक आग का गोला है, ठीक है, जिसमें गैसेस प्रेजेंट है और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, राइट. और सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. हीट और लाइट की जो सोर्स है वो सन है, ठीक है. हमें हीट और लाइट मिलती है सन से. द हीट ऑफ द सन absorbed and reflected by earth's surface, oceans and the atmosphere. अब देखिए बच्चों, सन से जो हीट हम तक पहुंचती है, लाइट रेज, अब ऐसा नहीं कि सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ पे, या ठीक है, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो लाइट रेज हैं, सन रेज हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बाय अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमोसफियर, ठीक है. कुछ सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है. ओशियन पे पड़ रही हैं तो ओशियन से रिफ्लेक्ट होंगी या एटमोसफियर में ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. एटमोसफियर में क्या है, गैसेज हैं, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. सो ये जो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन है हीट रेज की, सन रेज की, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in determining the temperature at any place, right. If the temperature of air around us on a particular day is high, हम बोलते हैं कि हमारे अराउंड जो है टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा हाई है, वेदर कैसा है, आज गर्म है. अगर हमारे अराउंड जो टेम्परेचर है एयर का, यानी कि एटमॉस्फेयर में, अगर वो ज़्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं कि वेदर इज़ हॉट टुडे, राइट. इफ़ द टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे इज़ लो तो हम बोलते हैं वेदर इज़ कोल्ड. ये कोल्ड और लो होना, ज़्यादा या कम टेम्परेचर होना, या गर्म या ठंडा होना, ये किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सन, बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है. हीट ऑफ द सन कॉजेज वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियंस एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर. अभी हीट देखिए, हीट जो सन से वाटर में पड़ती है, वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियंस, ठीक है, या लैंड पे पड़ती है, तो जो वाटर होता है ओशियंस में या लैंड पे, वो सन हीट से क्या होता है, इवेपोरेट होता है,
ठीक है, इवेपोरेट होके बन जाते हैं वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर्स जो हैं गैसेस फॉर्म में हल्के होते हैं, राइट। राइजेज हाई अप इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर में ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके उनकी हो जाती है कंडेंसेशन, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और कूलिंग हो जाती है, कूल्ड हो जाते हैं वो वाटर वेपर्स एंड कंडेंस, इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने से बनते हैं क्लाउड्स, राइट। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लाउड्स कैसे बनते हैं। इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर हो इन द एयर वी से दैट वाटर इज ह्यूमिड। जैसे बरसात में होता है, बरसात में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं या मॉइस्चर होते हैं वो एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। बारिश का मौसम होता है ना, इवापोरेशन कम होती है, वाटर वेपर्स एयर में रहते हैं, तो हम बोलते हैं वाटर वेदर कैसा है, ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है ज़्यादा, राइट। वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस, ठीक है, सन जो है वो हीट करता है अर्थ सरफेस को, एंड हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट। अब देखो हमारी अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म होता है सन से, ठीक है, और जो हॉट सरफेस के नियर जो एयर है वो भी तो गर्म होगी ना फिर, ठीक है, जो सरफेस गर्म है उससे भी हीट निकलेगी और जो उसके अराउंड जो एयर है वो गर्म होगी फिर, और गर्म होने से हॉट एयर जो होती है, याद रखना हॉट एयर जो है वो लाइट होती है, ठीक है, लाइट होने का मतलब हल्की होती है, और हल्की होने से वो हवा जो है गर्म हवा वो ऊपर की तरफ उठती है, राइजेस अप, ठीक है, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, जिससे लो प्रेशर एरिया बन जाता है नीचे, ठीक है, एंड एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टुवार्ड्स द लो प्रेशर एरिया, ठीक है, एयर जो हाई प्रेशर एरिया से है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से ही जाएगी ना लो प्रेशर की तरफ, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जो है हवा चलेगी लो प्रेशर की तरफ, इसी को विंड बोला जाता है, ठीक है, इसी मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड। सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज विंड टू ब्लो, तो सन के कारण ही, सन से जो हीट निकलती है उसी से क्या होता है, ये हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो करती है। When a lot of wind blows, then we say that weather is windy. बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो हम बोलते हैं कि आज कैसा है, तूफान चला हुआ है या हवाएं तेज़ हैं, राइट। तो ये सारे चेंजेस जो है ना वेदर में, ह्यूमिडिटी होना या विंड चलना, ठीक है, ये सारे चेंजेस जो हैं दीज आर ड्यू टू द सन, ये जो चेंजेस वेदर में होते हैं। तो हम बोल सकते हैं दैट द सन कॉजेज हॉट वेदर, सन की हीट से तो वेदर गर्म या ठंडा होता है, कोल्ड वेदर या ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट, या रेनी वेदर, विंडी वेदर, ठीक है। तो इनफैक्ट ऑल द चेंजेस इन द वेदर, जितने भी चेंजेस वेदर में होते हैं दीज आर कॉज्ड बाय सन, ठीक है, सन के कारण ही वेदर जो है वो चेंज होता है, जितने भी चेंजेस वेदर में होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं वेदर के, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेन स्नो, ये सारे, विंड हो गई, ये सारे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ओके।